हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर सॉलिड स्टेट से एक नए टॉपिक्स के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक्स है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। यानी यूनिट सेल के कुल आयतन का जितना भाग परमाणुओं के द्वारा अधिकृत रहता है उसे ही संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे हाथ में एक यूनिट सेल का मॉडल है, भले ही इस यूनिट सेल को बनाने में कुछ अलग कलर का प्रयोग किया गया है। ये जो गोले टू कलर में आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समान गोले मानकर समझना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो यूनिट सेल है और इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, यानी कि इसके द्वारा जो जगह छेका गया है, इसमें इस परमाणु के द्वारा कितना जगह अधिकृत किया गया है, इसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता। यानी कि यह जो गोले हैं, यह जो परमाणु है, यह यूनिट सेल के अंदर में कितना जगह अधिकृत कर रहा है, इसे ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं संकुलन क्षमता। दूसरी बात यह है कि यूनिट सेल में जो 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक गोले नजर आ रहे हैं, और यह जो गोला है यानी कण है, यह 8 यूनिट सेल के साथ साझा में रहता है। इसलिए इस गोले की साझेदारी इस यूनिट सेल में 1/8 होगा। यानी गणितीय भाषा में अगर हम इसे कहें, यानी यह जो गोला है यह 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में रहता है। इसलिए यूनिट सेल के अंदर में इस गोले की जो भागीदारी होगा वह 1/8 होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सरल घनाकार सेल में संकुलन क्षमता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मॉडल हमने बनाया है, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और इसमें हमने यहाँ पर इस प्रकार से जो यूनिट सेल का किनारा आपको हमने अभी दिखाया है, उसका एक हिस्सा हमने बनाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो गोले हैं, इसके केंद्र और इसकी जो परिधि है, इसके बीच की दूरी जिसको हमने स्मॉल आर माना है, यानी त्रिज्या जिसको आप कहते हैं रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो किनारा है, जो साइड है, उसको हमने स्मॉल ए माना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर 2r, यानी a जो है घन का जो किनारा बनेगा वो a है, और गोले की त्रिज्या हमने r माना है। तो इस प्रकार से a बराबर 2r हो जाएगा। तो इसलिए r बराबर हम लिख सकते हैं a/2, यानी कि गोले की त्रिज्या जो है यूनिट सेल के किनारे की आधी होती है, इसका मतलब हुआ। अब हमको क्या करना है कि अब हमने आपको समझाया कि यहाँ पर जो कॉर्नर पर का जो गोला है वो 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है, इसलिए उसकी भागीदारी 1/8 है। अब हम गोले की संख्या की गणना करेंगे, यानी कि अगर हम यूनिट सेल में गोले की संख्या निकालना चाहेंगे तो हमारा होगा 8 का 1/8,
यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1। अब हमको गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोग गणित से जान रहे हैं, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। यानी यह जो गोले का आयतन है इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हम लिखेंगे 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू अभी तुरंत निकाला है, a/2, यानी a/2 का होल क्यूब। 4/3 पाई इंटू ए क्यूब बाय 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8। इस प्रकार से कटेगा, 4 दूनी 8, यानी पाई ए क्यूब बटे 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, पाई ए क्यूब बाय 6। तो यह हमारा निकल गया गोले का आयतन। अब दूसरा यह है यूनिट सेल का आयतन। चूंकि हमारा जो यूनिट सेल है, अभी तुरंत हमने आपको इसका मॉडल दिखाया है, ये हमारा यूनिट सेल घन के आकार का है, यानी क्यूब घन के आकार का है। इसलिए घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यू होता है, यानी घन का किनारा जो है यहाँ ए है, यानी साइड ए है। इसलिए घन का आयतन का फॉर्मूला हम लगाएंगे यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल का आयतन अब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे। तो इस प्रकार से अब हम यूनिट सेल का आयतन निकालेंगे। यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन भुजा क्यू, यानी साइड का क्यू हो जाएगा। साइड को हमने क्या माना है, स्मॉल ए, और गोले की त्रिज्या आर। अब संकुलन क्षमता बराबर, यानी यहां पर एक गोले का आयतन निकला, यानी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, यानी एक गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गुने 100। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है निकालने का। अब हम जो है यहाँ पर एक गोले का आयतन हमने अभी तुरंत निकाला था, पाई ए क्यू बाय 6, पाई ए क्यू बाय 6। और यहाँ पर यूनिट सेल का आयतन हमने निकाला है ए क्यू गुने 100, पाई ए क्यू बटे 6, मेन बटा मीन्स गुना, यानी 1/ए क्यू गुने 100। तो इस प्रकार से ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वह इस प्रकार से होगा। अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा है पाई का वैल्यू दे देंगे 22/7, और नीचे में हमारा क्या है 6 इंटू 6, गुने कितना है 100, यानी 100। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, तो 11 दूनी 22, 3 दूनी 6। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1100 बटे 7 या 21, यानी 1100 में 21 से हम भाग देंगे तो 52.38, 52.38 के अप्रोक्स में हमारा भागफल निकलता है, जिसको या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 52.4%, यानी सन्निकट मान के आधार पर।
तो ये हमारा सरल घनाकार में संकुलन क्षमता निकला, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इन एससीसी में 52.4%। अगर हम इसके वाइड्स निकालना चाहेंगे, यानी कि इसका जो इम्पिटी स्पेस होता है, वाइड्स का मतलब होता है खाली जगह, यानी खाली जगह कितना बच रहा है। खाली जगह का मतलब इसमें 100 में से इसको हम माइनस करेंगे, यानी 52.4 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 47.6, यानी वाइड्स इम्पिटी स्पेस 47.6 और यहाँ पर संकुलन क्षमता जो निकला है वो 52.4 निकल गया है। तो इस प्रकार से जो वाइड्स है, यानी खाली जगह का जो परसेंटेज है, यानी इस यूनिट सेल के अंदर में जो वाइड्स है यानी खाली जगह वो कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, वो 100 में से माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने सरल घनाकार यूनिट सेल में संकुलन क्षमता का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, हमने एक गणितीय समीकरण के द्वारा हल किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बीसीसी और एफसीसी में संकुलन क्षमता यानी पैकिंग ऑफ फ्रैक्शन किस प्रकार से निकाला जाएगा उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे YouTube चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक भेजना न भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से एक सामान्य भाषाओं में समझाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज।